तो दोस्तों आईएक्स यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹1.5 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका 4 फरवरी होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 154 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 132 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 145 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आई थिंक शायद ये पहला क्वार्टर है जब कंपनी के नंबर क्वार्टरली बेस पे थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिला है। चलिए देख लेते हैं खर्चे क्या है। तो खर्चे देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 26 करोड़ के आसपास, पिछले साल 25 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 30 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव देखने को मिला है, क्योंकि आपका रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिर रहा है और कंपनी के खर्चे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 123 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 107 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 119 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। 3-3.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के मार्जिन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 81.24%। बहुत बड़े मार्जिन पे कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 80.13% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 81.76 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल से साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा मार्जिन के बढ़ने के पीछे का रीज़न थोड़ा बहुत अदर इनकम भी है, क्योंकि अगर आपने गौर नहीं किया होगा तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 37 करोड़ जनरेट किए हैं, पिछले क्वार्टर में 29 करोड़, अब पिछले साल 28 करोड़ के आसपास। तो साल दर साल लगभग यहाँ पे देखते हैं तो 9 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो 6-8 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। तो उसकी वजह से ही कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने वाला, क्योंकि इस 9 करोड़ यहाँ से अगर निकालते हैं तो लगभग आप कह सकते हैं 110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता है, जो कि साल दर साल 3% का जंप होता है। तो मेरे हिसाब से ये नंबर थोड़ा सा कमज़ोर हो जाते हैं अगर कंपनी को अदर इनकम का सहारा नहीं मिलता। तो ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.39, पिछले साल ₹1.21, अभी देखें तो ₹1.34 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ऑपरेटर लगा जाए तो मुझे पर्सनली अगर देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है। ऊपर से मार्केट कपलिंग के नाम पे हो सकता है कि अभी तक कुछ कंक्लूजन भी नहीं निकला है और आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंपनी के ऊपर मार्केट कपलिंग का भी इफेक्ट आपको देखना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।